नमस्कार। इस वक्त हरियाणा की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर हिमांशु बाऊ के दो गुर्गों का एनकाउंटर रोहतक पुलिस द्वारा कर दिया गया है। रोहतक पुलिस की सीआईए 1 यूनिट और एसटीएफ की गुर्गों के साथ मुठभेड़ हो गई। गुर्गों ने 2 दिन पहले जो है किलोई गांव में डीगल गांव के मंजीत फाइनेंसर की हत्या कर दी थी। गैंगस्टर हिमांशु बाऊ द्वारा लगातार मंजीत फाइनेंसर से जो है एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही थी, लगातार उसको धमकाया जा रहा था, लगातार परेशान किया जा रहा था। 2 दिन पहले जो है मंजीत अपने चाचा की लड़की के शादी समारोह में, चाचा के लड़के की शादी थी, किलोई गांव में बारात में गया हुआ था। खाना खाने के बाद जैसे ही वो टेबल पर बैठा, गैंगस्टर हिमांशु बाऊ के गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट आई और उस पोस्ट में गैंगस्टर हिमांशु बाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद से लगातार पुलिस के ऊपर प्रेशर बना हुआ था और गांव के लोगों ने मंजीत फाइनेंसर का शव डीगल टोल के ऊपर रखकर जाम लगा दिया था और एनकाउंटर की डिमांड की थी। एनकाउंटर से कम कोई चीज बर्दाश्त नहीं थी। पुलिस ने मंगलवार का समय देकर टोल से जाम जो है वो खुलवाया था, लेकिन 48 घंटे के बाद ही पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा दिया और 2 आरोपियों का एनकाउंटर जो है वो पुलिस ने कर दिया है। दोनों आरोपियों को 4-4 गोलियां लगी हैं। पीजीआई के ट्रामा सेंटर में इस वक्त वो आरोपी जो है वो भर्ती है। इलाज उनका जो फिलहाल करवाया जा रहा है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस कर्मचारियों को भी गोलियां लगी हैं। एक पुलिस कर्मचारी अमित दलाल सीआईए 1 का जो है वो मुलाजिम है और अमित दलाल वो बहादुर जवान है हरियाणा पुलिस को, जिसको 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लूट मामले में जींद के अंदर जो है बदमाशों ने उसको गोली मारी थी और उसको जो है उस दौरान वो सीआईए 2 में जो है वो तैनात थे। अब वो सीआईए 1 में है, वहां भी उनको गोली लगी थी और अल सुबह जो है एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर में भी अमित दलाल को गोली लगी है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट वो पहन रहे थे तो उनकी जान जो है बच गई है। इसके अलावा 2 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी फायर किए गए हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण उनकी जान भी बच गई है। 2 दर्जन से ज्यादा क्रॉस राउंड फायरिंग हुई है। रोहतक के जींद के आउटर बाईपास पर जो है इस पूरी घटना को जो है सीआईए और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में दोनों बदमाशों को दबोचा है और फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है। गैंगस्टर हिमांशु बाऊ लगातार जो है वो लोगों को एक्सटॉर्शन मनी के लिए फोन करते हैं और पैसा ना मिलने पर जान से मारने की धमकी देते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो करवा देते हैं। 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे जो है गैंगस्टर हिमांशु बाऊ के ऊपर दर्ज है। फिलहाल पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है गैंगस्टर हिमांशु बाऊ देश से बाहर है, फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर जो है वो बाहर गए हैं। हालांकि पुलिस ने इंटरपोल के जरिए नोटिस जारी, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी करवाया गया है। मंजीत फाइनेंसर जो था वो डीगल गांव का रहने वाला था और बड़ा सामाजिक व्यक्ति था। गांव के अंदर शोक की लहर जो है वो दौड़ी हुई, क्योंकि पिछले दिनों भी जब सामाजिक कार्यक्रम गांव की गौशाला में था तो 3 करोड़ के करीब चंदा जो है वो मंजीत फाइनेंसर ने दिया था। मंजीत का दिल्ली के अलावा राजस्थान, यूपी और एमपी तक बड़ा कारोबार फैला हुआ था। बड़ी बड़ी कंपनियों को मंजीत फाइनेंस करता था और वो कंपनी अपना कारोबार चलाती थी। मंजीत का नेटवर्क जो उसके साथ करीब सैकड़ों युवा जो है उसके साथ जुड़े हुए थे, जिनका परिवार जो है वो मंजीत के कारण चल रहा था। उनकी रोजी रोटी मंजीत के कारण चल रही थी। लेकिन मंजीत को मौत के घाट उतारने के बाद हर किसी के मन में मलाल था कि आरोपियों का एनकाउंटर हो। रोहतक पुलिस में जब से पुलिस कप्तान नरेंद्र ने जो अपना चार्ज संभाला है तब से लगातार जो है ताबड़तोड़ एक के बाद एक एनकाउंटर जो लगातार किए जा रहे हैं। पिछले दिनों ही सीआईए 2 ने राहुल बाबा का भी जो मुठभेड़ ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और दीपक फुर्तिल्ला जो था उसका एनकाउंटर जो है मौके पर ही हो गया था और उनकी डेथ जो है वो हो गई थी। लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास जो है वो रोहतक पुलिस लगातार कर रही है और इस मामले में जो है एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है, क्योंकि डीगल एक बड़ा गांव है और लोगों की लगातार एक ही डिमांड थी कि एनकाउंटर हो। एनकाउंटर फिलहाल कर दिया गया। दोनों आरोपियों का पीजीआई के ट्रामा सेंटर में इलाज जो है वो इस वक्त चल रहा है और दोनों आरोपियों के पास से 2 हथियार जो है पुलिस ने बरामद किए। जो सूत्रों से उनको मिली जानकारी के अनुसार एक 32 बोर का पिस्टल और एक 30 बोर का पिस्टल जो है वो बताया जा रहा है और आरोपी जो है एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो आप लोगों को हम लगातार दे रहे हैं। इस मामले में 3 आरोपी जो है अभी भी फरार जो है वो बताए जा रहे हैं। लगातार उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, इसका अंदाजा आप लगाइए। एक शादी समारोह बारात में आसपास के परिवार के मित्र प्यारे जो है वो गए हुए थे, वहां ताबड़तोड़ फायरिंग करके मंजीत फाइनेंसर की हत्या करने के बाद हत्यारे जो है वहां से आसानी से
फरार हो जाते हैं। तो हत्यारों के अंदर जो है पुलिस नाम का खौफ जो है वो नहीं है, लेकिन अब जो है एनकाउंटर के बाद जो है वो एक अच्छा मैसेज जो है पब्लिक के बीच में जरूर गया है कि पुलिस जो है वो अलर्ट है। इस मामले में नया जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों के साथ साझा जरूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।